हाय नमस्कार दोस्तों। आज ना मैं खेत आया हूँ तो मन किया ना इधर जंगल को देख के कि आपको भी दर्शन कराऊं या फिर जंगल का गुणवत्ता बताऊं, जंगल के बारे में थोड़ा सा आपको जानकारी दूं। जैसे मैं मतलब कल्पना करता हूं ऐसा। तो देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताऊं कि ये जंगल ना कम से कम कुछ नहीं तो 2 साल से नहीं जला। ये 2 साल से नहीं जला। नहीं जलने का कारण क्या है कि ये जो छोटे छोटे पौधे हैं ये बचे हुए हैं। अगर जले होते ना तो ये सब छोटे समय जल के राख हो जाता। अब वो नहीं जलने का एकदम जीता जागता सबूत क्या है, ये लकड़ी है, सूखी हुई लकड़ी। ये सूखी हुई लकड़ी जो है 2 साल से नहीं जला, या तो फिर अगर आग लगी होती तो ये क्या है, पूरा जल के राख हो जाता। यही है ये जंगल का नहीं जलने का सबूत। मतलब इतना अच्छा छोटे छोटे पौधे प्राकृतिक जो है अपना आंचल खुद ओढ़ लेते हैं। जंगल झाड़ियाँ कई को कटकता है, कई तो चुभता है, लेकिन जो प्राकृतिक से प्रेम करता है या फिर उस पर आस्था रखता है, जो प्राकृतिक का पूजक है, उसके लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। ये जैसे चार का पौधा है। ये कई लोगों को नहीं पता होगा चार का पौधा कैसे होता है या पेड़ कैसे होता है। ये चार है तो ये क्या चिरौंजी भी इससे मिलता है और इसका फल भी खाते हैं, और मतलब इससे भी 2 फसल लिया जाता है। चिरौंजी तो आप तो सब जान ही रहे हैं। आप खीर बनाएंगे तो फिर चिरौंजी लगना है आपको। तो ये जो है ये शाहजहाँ का है, शाहजहाँ का पेड़ है। गोंडी में इसको मर्दमारम बोलते हैं, और ये वेड़मा पोदला। ऐसे करके बहुत सारे वैरायटी, बहुत सारे। जैसे आप ये इसको देखिए, ये सेनई का है। तो ये क्या, जैसे घर के कांडा पाटी ऐसे के लिए मजबूत लकड़ी है, और साथ में उसी के साथ जो कांडा पाटी और बाड़ी का कूटा वूटा बनाने के लिए, और इसका ये जो है कड़ला, इसको ओड़समाराम गोंडी में बोलते हैं। तो ये भी ना बहुत मजबूत रहता है, मतलब लकड़ी के नाम से बहुत मजबूत रहता है। इसको बाड़ी का कूटा बनाया जा सकता है। ऐसे अभी छोटे में है तो इसको बाड़ी गांथने का काम आता है, ये जाटी के रूप में। और अगर थोड़ा सा जुड़ा हुआ बड़ा लकड़ी है तो वो क्या है, कांडा पाटी का भी काम आता है। मतलब बहुत मजबूत लकड़ी है ये भी, ये कड़ला का। इसको हम ओड़समाराम गोंडी में बोलते हैं। और जैसे ये तेंदू का है, ये तेंदू, इसका भी एक तो लकड़ी भी बहुत मजबूत रहता है, और ये इसी के तेंदू का ही पत्ता तोड़ के 4-4 हज़ार रुपया सैकड़ा पा रहे हैं इसी का। इस वर्ष तो 500 रुपया शायद सैकड़ा रहा है इसका। तो इसका फल भी खाते हैं तेंदू का, और इसका पत्ता तोड़ के बेचते हैं, जो बीड़ी बनाने का काम आता है। इस तरह का मतलब बहुत सारे जंगल में जो जनजातियों को फ़ायदा पहुंचाने वाली चीज़ें हैं। तो इसलिए बार बार हमारा जो अपील रहता है ना कि जंगल को नहीं जलाना चाहिए। और देखिए ये आंवला है एक ही जगह पे। ये देखिए आंवला का पौधा है, इतना छोटा सा है। ये लगभग 2 साल का है। ये 2 साल में इतना बड़ा हो गया। ये 2 साल से यहाँ ये बीच में ये जंगल नहीं जला ना, इस वजह से ये यहाँ इतने सारे पौधे बच गए हैं। वरना ये भी जल के राख हो जाते, फिर यहाँ कुछ नहीं, पालतू झाड़ियाँ हो जाते। यही है। हर मतलब हर पेड़ पौधे के डबल 3 फायदे, 4 फायदे ऐसे होते हैं। फिर भी हम लोग उस फायदों का नज़रअंदाज करते हैं। उस वन से तो बहुत फ़ायदा ले लेते हैं, लेकिन वन को कैसे बचाया जाना चाहिए, जंगल को कैसे बचाया जाना चाहिए, इस पे मतलब हम लोग ना काम नहीं करते। आज अगर ग्लोबल वार्मिंग का भी जिम्मेदार हैं तो सिर्फ हम ही लोग हैं।
आज अगर जलवायु परिवर्तन का जिम्मेदार हैं सिर्फ हम लोग हैं। आज अगर समय पे बारिश नहीं आ रहा है ना, सिर्फ यही पेड़ पौधों की वजह से। जितना ज़रूरी हमको संविधान जो हक अधिकार देता है ना, उतना ही ज़रूरी हमारे पेड़ पौधे भी हैं। संविधान जो हमको पढ़ने लिखने का अधिकार देता है, हमको उससे कोई वंचित नहीं कर सकता, ये अधिकार देता है। लेकिन पेड़ पौधे भी उससे कम नहीं हैं। अगर ये नहीं है तो सांस कहाँ से लेंगे शुद्ध वाला, ये तकलीफ़ है। इसलिए पेड़ पौधे काटने वाले को थोड़ा प्रयास किया जा सकता है, उनको समझाया जा सकता है कि भैया पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए, या फिर जंगल को उतना ही जलाना चाहिए। हमारे बहुत बड़े बड़े वक्ता होते हैं, बहुत बड़े बड़े सभा होते हैं, बहुत बड़े बड़े सम्मेलन होते हैं। उतने बड़े सम्मेलनों महासभाओं में जंगल को बचाने के नाम से एक 5 शब्द का 1 टन स्पीच किसी वक्ता के मुंह से नहीं आता है। दिक्कत तब होता है क्योंकि ना हम लोगों को पौधारोपण करने का दिखावा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा भैया। इतना सारा हमारे जंगल जो है, बस आप उसको जलने से बचा दीजिए। आपको पौधारोपण करने का और पौधारोपण के नाम से करोड़ों ढकेरने का कोई मतलब ही नहीं है। आपको कोई ज़रूरत ही नहीं है कि उसके नाम से आप जो है खा लें कि बर्बाद करवा दें। दिक्कत ये है, जब आज धरातल स्तर पे संविधान की रक्षा हमको करना है, ऐसे बहुत हम लोग भी अल्लाह करते घूमते हैं, लेकिन संविधान की रक्षा हकीकत में कोई करता नहीं। सेम उसी कंडीशन ये जंगल का भी दोहन होता है। बहुत दिक्कत होता है देख के, जंगल धुआं धुआं के जलता है। ये यहाँ 2-3 साल के जो पौधे हैं, ये जैसे ये मोहा का, ये कितना छोटा है, ये इसमें अगर आग लग जाएगा तो ये सूख जाएगा, वैसे भी मर जाएगा। ये पिछले ये देखिए कितना छोटा है, ये मोह पौधा है, कितना छोटा है। ये ऐसे वाले क्या है, आग लगने से बचेंगे? दिक्कत है। इसलिए इनको बचाइए आप। 5 साल अपने आसपास के जंगल को आग से बचाइए। आपको पौधारोपण करने का दिखावा करने का कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा साहब, क्योंकि प्राकृतिक में इतनी शक्ति है, वो अपना आंचल ओढ़ने की क्षमता रखते हैं। बस हम लोग उसको अंधाधुंध कटाई कर देते हैं, खेत के नाम से, लकड़ी के नाम से, और मेरे घर के आड़ में आ रहा है ये पेड़ करके। आज शहरों में जाके देखिए गर्मी कितना तेज रहता है, अब जंगल में देखिए कितना आनंद आता है। तो यही फ़ायदा है यहाँ पे जंगल को नहीं जलाने से। यही फ़ायदा है कि इसको कैसे जंगल को बचाया जाए। हर किसी को पहल करना चाहिए। कितने बड़ा आप रोजगार के प्रति बोलिए, जन समस्याओं का निवारण के प्रति बोलिए, आप व्यापार के बारे में अपना वक्तव्य रखिए, लेकिन उसी में थोड़ा सा जोड़ दीजिए ना कि पर्यावरण को बचाने के लिए या जंगल को आग से बचाने के लिए हमको करना क्या है। थोड़ा सा तो इतना तो बोल ही सकते हैं ना। हर किसी के वक्तव्य के भले लास्ट में 2 शब्द का तो बोल सकते हैं कि जंगल को आग से बचाना है, बस इतने तो बोल के देखिए। लोगों में भले 10 सुन लेंगे, उसमें एक को तो समझ में आ ही जाएगा कि जंगल को क्यों बचाने के लिए अपील कर रहे हैं या फिर प्रयास से प्रेरित कर रहे हैं। इतना तो हो ही जाएगा। बड़े बड़े वक्तव्य देते हैं भैया, ऐसा नहीं यार बेरोजगारी है, भूखमरी है, ये भ्रष्टाचारी है, और यहाँ इतने एक्सीडेंट हो गए, इतने में उधर मर गए, इतना हो गया, वो झूठ बोला, ये चोरी किया, चमारी किया, सब है, सब अपना अपना बात रखते हैं, लेकिन जंगल को बचाने के नाम से कोई विचारण का बात नहीं रखते। कितना सुंदर लग रहा है, छोटे छोटे पौधे बन हैं। इधर आप ये खेत तरफ आए थे तो देख लिए, तो सोचा चलो 1 टन ब्लॉक बनाया जाए ऐसे करके। तो चलिए, धन्यवाद। बस प्रयास करिए साहब, प्रयास करिए। हर जगह जहाँ यार दोस्त जो मिलते हैं उनसे बोलिए कि अपने को जंगल को बचाना है। आने वाली पीढ़ियाँ
सिर्फ चित्रकारिता करके ही बता सकेंगे कि यहाँ ऐसी पहाड़ था, यहाँ पे ऐसे जंगल थे और ये सारी चीज़। तो इसलिए चित्रकारी से बचाने के लिए, हमारे आने वाले पीढ़ी को शुद्ध हवा मिलने के लिए जंगल को बचाना है, चाहे कैसी भी हो। बस आपका छोटा सा एक प्रयास चाहिए, फिर सब बच जाएगा। धन्यवाद।